नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे द्विवेदी युग के एक और प्रमुख साहित्यकार जिनका नाम है मुकुटधर पांडे। पांडे जी का जन्म 30 सितंबर 1895 ईस्वी को हुआ था और इनकी मृत्यु सन 1988 ईस्वी को हुई थी। मुकुटधर पांडे द्विवेदी युग के प्रसिद्ध प्रगीत मुक्तकार माने जाते हैं। पांडे जी लोचन प्रसाद पांडे के अनुज थे। इन दोनों को पांडे बंधु भी कहा जाता है। ये छायावाद के जनक माने जाते हैं। पंडित मुकुटधर पांडे संक्रमण काल के सबसे अधिक सामर्थ्यवान कवि हैं। वे द्विवेदी युग और छायावाद युग के बीच की ऐसी महत्वपूर्ण कड़ी हैं जिनकी काव्य यात्रा को समझे बिना खड़ी बोली के दूसरे तीसरे दशक तक के विकास को सही रूप से नहीं समझा जा सकता। उन्होंने द्विवेदी युग के शुष्क उद्यान में नूतन सुर भरा तथा वसंत की आगवानी कर युग प्रवर्तन का ऐतिहासिक कार्य किया। ये द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगतिकार माने जाते हैं। देश की सभी प्रमुख पत्रिकाओं में लगातार लिखते हुए मुकुटधर पांडे ने हिंदी पद्य के साथ साथ हिंदी गद्य के विकास में भी अपना अहम योग दिया। हिंदी के विकास में योगदान के लिए इन्हें भारत सरकार द्वारा सन 1976 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया। की प्रमुख रचनाओं में सन 1909 में मात्र 14 वर्ष की आयु में उनकी पहली कविता आगरा से प्रकाशित होने वाली पत्रिका स्वदेश बांधव में प्रकाशित हुई। फिर है इनकी एक और प्रमुख रचना पूजा फूल, जिसकी रचना इन्होंने 1916 में की थी। सन 1919 में ये इनका पहला कविता संग्रह था जिसमें कुल 74 कविताएं थी। पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित अनेक लेखों व कविताओं के साथ ही उनकी पुस्तकाकार रूप से प्रकाशित कृतियां कुछ इस प्रकार हैं। शैलबाला 1916, लक्ष्मा 1917 जो कि एक अनुदित उपन्यास है, परिश्रम 1917 जो कि एक निबंध है, हृदयदान 1918, मामा 1918, छायावाद और अन्य निबंध 1983, प्रेम बंधन 1913, आंसू 1916, स्मृति पुंज 1983, विश्वबोध 1984, छायावाद और श्रेष्ठ निबंध 1984, मेघदूत छत्तीसगढ़ी अनुवाद है ये 1984। अन्य रचनाओं में है हितकारिणी 1919, श्री शाखा 1920, कुर्री के प्रति, कानन कुसुम और किंसुक कुसुम। इस प्रकार आज हमने चर्चा की मुकुटधर पांडे जी के बारे में, उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में। धन्यवाद।